अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद निहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, हमारी गुफ्तगू इबादत के हवाले से चल रही थी कि इंसान के ज़हन की इबादत मारफत इलाही है और उस मारफत पे यकीन दिल की इबादत है। और जब आप का ज़हन अल्लाह की मारफत हासिल कर लेता है, दिल उस पे यकीन कर लेता है, तो फिर इस जिस्म के सारे एज़ा इबादत में मुब्तला हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है, ये इंसान को, हम समझते हैं कि ये सिर्फ़ जिस्मानी एज़ा जो हैं इनकी हरकत का नाम है इबादत। तो सबसे पहले जो हमने वो आयत देखी थी, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि ये असल में लियारिफून है कि अल्लाह ताला ने जिन्नों और इंसानों को अपनी मारफत के लिए पैदा किया। तो अगर आपके ज़हन में मारफत इलाही नहीं है तो आप इबादत क्या करेंगे? अगर उस मारफत पे यकीन ही नहीं है तो आप क्या सजदा करेंगे अपने अल्लाह? वैसे भी जो मैं बात आपसे कहता रहता हूँ कि कभी भी ऐसा अमल नहीं करना जिसके पीछे बुनियाद इल्म ना हो। हाँ, अगर आपके अमल के पीछे इल्म नहीं है तो वो काम ज़्यादा देर चल नहीं सकता। हमारे यहाँ ये होता है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं? भाई बाकी सारे कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो वो काम फिर ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। अब एक शख्स किसी को देख के कोई काम करता है और एक अपने यकीन पे काम करता है।
इसीलिए तो हम ये देखिए, ये आपने ज़िलहज में भी वो आयत सुनी सूरह हज से जो हमने पढ़ी थी, शायर अल्लाह की, मैं युअज़्ज़िम शायर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वा, जिसने अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम की वो दिल का मुत्तक़ी है। तो जो शायर अल्लाह की ताज़ीम नहीं कर सका, अब देखिए ये आज मेरा मौजू नहीं है लेकिन हम वो पिछली चूँकि बात दोहरा रहे हैं, चीज़ अगर शऊर में ही नहीं होगी, शऊर में होगी तो शायर कायम रहेंगे। अवेयरनेस ही नहीं होगी, आगही नहीं होगी, तो वो काम ज़्यादा देर तक आप उस पर अमल, इसलिए कि आप उससे मानूस नहीं होंगे ना, आपकी उनसीयत नहीं होगी। और अगर आपके शऊर में इबादत है तो उस इबादत के जितने शायर हैं वो कायम रहेंगे। और अगर आपके शऊर में वो पाकीज़गी नहीं, वो अल्लाह की मारफत नहीं, वो तौहीद की, रिसालत की, आखिरत की मारफत नहीं है, तो नमाज सुकून की बजाय बोझ महसूस होगी, आपको क़याम बोझ लगेगा, वुज़ू करना बोझ लगेगा। तो कोई भी शायर अल्लाह की ताज़ीम शऊर के बगैर नहीं कर सकता। तो सबसे जो पहली इबादत है वो आपके ज़हन की इबादत है, आपके शऊर की इबादत है, मारफत इलाही की इबादत है। वो बढ़िया जुमला एक नहजुल बलागा में सरकार मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का आप फरमाते हैं कि जैसे ये जिस्म की कैफियतें होती हैं ना, वैसे रूह की भी कैफियतें होती हैं। मैंने पहले आपसे इस मौजू पे बात की हुई है, जैसे आपके ये हवासे खमसा है ना, 5 सेंसेस हैं, जैसे इस जिस्म की आँख है वैसे रूह की भी आँख है ना। ये 5 हवास ज़ाहरी हैं और 5 बातनी हैं। इसीलिए कुरान ने कहा था ला तामल अबसार, ये 17वां पारा है, ये आंखें अंधी नहीं होती, वला तामल कुलूबुल लती फिस सदूर, वो तो दिल की आंखें हैं जो अंधी हो जाती हैं। यानी अगर आपका यकीन ही अंधा है तो आपको इबादत में लुत्फ क्या आएगा, आप हक का साथ कैसे दे सकते, आप सच्चाई के साथ खड़े कैसे हो सकते। जब अल्लाह फरमाता है ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा, तो क्या अल्लाह कहता है कि कानों पे मोहर लग गई तो आप इन कानों से सुनना बंद कर देते हैं? इन कानों से तो सुन रहे हैं, वो दिल के कान बंद हो गए, दिल की आंख बंद हो गई, जहां पे यकीन पैदा होना था। तो जैसे आपके ये 5 जिस्म के हवास हैं वैसे ही रूह के भी हैं। अब मुझे नहीं पता कि हमारे वो जो रूह के सेंसेस हैं उनकी क्या कैफियत है। नामे पारे में जो फरमाया हम आयनुल्लाह युबसिरूना बिहा, आंखें तो हैं देखते नहीं हैं, कान तो हैं सुनते नहीं हैं। तो वो बात फिर दूर निकल जाएगी। कुरान करीम की ये आयत, मौला अली सरकार फरमाते हैं कि जैसी इस जिस्म की कैफियत होती, यानी ये जिस्म कभी तंदुरुस्त होता है कभी बीमार होता है, इसी तरह रूह भी कभी तंदुरुस्त होती है कभी बीमार होती है। तो सरकार फरमाते हैं कि रूह की जो बीमारी है वो शक है,
जो इंसान शक में मुब्तला है वो रूह का बीमार है। जो बीमार है वो क्या करेगा? कोई काम वो सर अंजाम नहीं दे पाएगा। और जो रूह का तंदुरुस्त है उसको यकीन की मंजिल हासिल है। भाई अगर ये यकीन ही नहीं है कि अल्लाह मेरा रब है, वो मेरा पालने वाला है, तो शक में तो वो रिश्वत भी लेगा ना, शक में तो रिज़्क़े हराम भी कमाएगा, शक में तो वो अपने बहन भाइयों के साथ भी धोखा करेगा, वालिदैन के साथ भी धोखा। ये सारी कैफियतें क्यों आई? रूह में, दिल में शक पैदा हो गया। अगर उसके रब होने पे यकीन होता तो रूह तंदुरुस्त होती, कभी भी इनकाम हो। अब आप कहेंगे कि शक तो हमें भी पैदा हो जाता है, क्या फिर ये सारी कौम ही बीमार हो गई? ये कैफियतें 6 हैं, उसके लिए हमें कम से कम काफ़ी वक्त चाहिए। इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत जुमला मौला फरमाते हैं, शक बेहतरीन रास्ता है। मौला फरमाते हैं शक बेहतरीन रास्ता है और बुरी मंजिल है। अगर इसी शक में तू मंजिल पे भी, मौत के वक्त भी शक में ही रहा, तो इससे बुरी मंजिल कोई नहीं है। रास्ता बेहतरीन है। जो ही शक पैदा हुआ, कुरान से राबता किया, मुझे यकीन दे दे। पैगंबर के दर अक़दस पे आ गया, या रसूल अल्लाह शक पड़ गया है, मुझे यकीन दे दो। रिसर्च करें, जो वो मैं बात कर रहा था, जो भी काम करें उसके पीछे बुनियाद इल्म हो, सुनी सुनाई बातें, देखा देखी की बातें, उससे फिर आपके जहन की भी इबादत होगी, आपके दिल में यकीन भी पैदा होगा, और फिर आपके ये सारे जिस्म के एज़ा मोहब्बत से इबादत में मशगूल हो जाएंगे। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने आंख खुली कब रखनी है, बंद कब करनी है। सरकार के गुंबद खजरा को देखना है तो खुली आंखों के साथ देख। अल्लाह के घर को, बैतुल्लाह शरीफ को देखना है खुली आंखों के साथ, ताकि वो अनवार व तजल्लियात में आंखों के जरिए से जज्ब कर सके। जो ही वो नजर नीचे किसी गैर महरम पे पड़ी, अब बंद कर लेनी है। ये शऊर की इबादत के बगैर मुमकिन नहीं है। कहां हाथ खोलना है, कहां बंद करना है, कहां जुबान खोलनी है, कहां बंद करनी है। ये सारे काम जो हैं, ये इल्म की बुनियाद पर, जो कुरान ने वही की सूरत में हमें इल्म दिया। आप अपने जिस्म को ऐसे ही परेशान करते रहते, और जो बोझल कदमों से क़याम होगा उससे नूर क्या मिलेगा। जिस सजदे में जल्दी पड़ी हुई हो कि ये सजदा ख़त्म हो और मैंने दुकान पे जाना, क्या सजदा वो नूरानियत देगा। जब हम 1994 में उधर लाहौर में पढ़ते थे तो एक सैयद मदूदी का बड़ा मारूफ वाक़या वहाँ सुनाया जाता है। मौलाना मदूदी से किसी ने पूछा कि कभी अल्लाह के वली की ज़ियारत की, अल्लाह के दोस्त की कभी ज़ियारत की? तो वो अभी सफ़र से आए थे, कहने लगे हाँ अभी अभी स्टेशन पे मैं एक अल्लाह के वली की ज़ियारत करके। तो लोगों ने पूछा कि वो
वाकया बताएं। कहने लगे कि मैं जब ट्रेन के डिब्बे से उतरा तो कुल्ली आ गए मेरा सामान उठाने के। तो मेरी नज़र पड़ी एक तरफ, एक कुल्ली ना बड़े इन्हिमाक के साथ नमाज पढ़ रहा था। उसको कोई जल्दी नहीं थी कि ट्रेन आ गई है, मैं किसी का सामान उठाऊं और मुझे रोज़ी रोटी मिले। वो बड़ी तवज्जो से नमाज पढ़ रहा था। अब मेरी नज़रें उस पे थी कि यार बाकी सारे अपनी रोज़ी रोटी के लिए दौड़ धूप लगा रहे हैं और वो बड़े सुकून से इत्मीनान से नमाज पढ़ रहा है। अब ये भी पता है कि इसके बाद ट्रेन नहीं आएगी, मैं रोटी कहाँ से कमाऊँ। कहने लगे मेरे दिल में ये बात पैदा हुई कि ये नमाज पढ़ ले, मैं अपना सामान इससे उठवाऊँ। अब वो बाकी कुल्ली पूछ के मुझे चले गए। उसने जब नमाज से फारिग हुआ मैंने उसे बुलाया कि यार ये मेरा सामान उठाओ। तो मैंने उससे पूछा कि तुझे ये खौफ नहीं था कि ये मुसाफिर निकल जाएंगे? तो मैं आज दिहाड़ी कहाँ से लगाऊंगा, ट्रेन तो निकल जाएगी। तो तू बड़े इन्हिमाक से नमाज पढ़ रहा था, बड़ी तवज्जो से, इत्मीनान से। उसने कहा जिस रब को मेरे रिज़्क़ की इतनी फ़िक्र है कि उसने तुझे खड़ा कर दिया, हिलने नहीं दिया, मैं उस अल्लाह की इबादत तवज्जो से ना करूं? तू भी तो किसी और को सामान उठवा के जा, तुझे यहां किसने खड़ा कर दिया? मेरा रिस्क दे के जो खुदा तुझे हिलने नहीं देता, मैं उस खुदा से अपनी नजरें फेर लूं? मार्फत इलाही अगर हासिल हो जाए, यकीन की दौलत अगर मिल जाए, तो फिर ये एज़ा जुल्म पे नहीं उतरते, ये बदबख्ती पे नहीं उतरते। और अगर शऊर में इल्म नहीं है, बुनियाद ही गलत है, तो शायर कायम नहीं। आजकल हम यही कहते हैं ना कि इस्लाम के शायर ख़तरे में पड़ गए। लोगों ने दाढ़ी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, पर्दे का बच्चियों ने मजाक। ये शायर थे, इस्लाम के निशानियां थी। क्यों मसलन ये शायर मिट रहे हैं? इसलिए कि शऊर में इबादत नहीं थी, ज़हन पाकीज़ा नहीं था, दिल में यकीन ही नहीं था, ना तौहीद का, ना रिसालत का, ना आखिर। तो ये जो हम पिछले जुमे आयत सीख रहे थे, कैसे हो जाता है कि एक इंसान हिदायत के बदले में गुमराही खरीद लेता है। यही अल्लाह फरमा रहा है ना कि जिन्होंने हिदायत, उलाइकल्लज़ीन नश्तरवुद्दलाला बिलहुदा, हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली, उनकी तिजारत ने उनको नफा नहीं दिया। ये उसूल ज़हन में रख। आप गुमराही ढेरों खरीद लें, हराम ढेरों कमा लें, उस तिजारत में नफा नहीं है। क्यों? उसमें हिदायत नहीं। तो मैंने ये जुमले आपके सामने पहले भी रखे थे कि ये जो कुरान कहते हैं ना, नमरूद, फ़िरौन, इब्राहीम और मूसा, हामान, शद्दाद, क्या है ये? इब्राहीम वो जिसने हिदायत खरीदी, नमरूद वो जिसने गुमराही खरीदी, फ़िरौन वो जिसने गुमराही खरीदी, यजीद कौन? जिसने गुमराही खरीदी। ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। जो भी सिर्फ इस अल्लाह को छोड़कर इस दुनिया का फैसला करेगा, जिस चीज के लिए भी आप अल्लाह की तौहीन करेंगे, वो चीज आपको जलील जरूर करेगी। वो ताकत हो, दौलत हो,
शोहरत हो। और अल्लाह के लिए जब किसी चीज को आप छोड़ देते हैं तो वो चीज जलील होकर आपके कदमों में आ जाती है। ये आयत यही उसूल बयान कर रही है। जिन्होंने हिदायत खरीदी, दुनिया लौंडी बन के उनके कदमों में रही, और जिन्होंने गुमराही खरीदी, इन्हीं चीजों के इवज वो जलील हो गए। देखिए, हम करबला के हवाले से ये बातें देख रहे थे। बड़ा मुश्किल होता है ये फैसला। एक माँ जब अपने बेटे को ज़िबा होने के लिए भेज देती है, एक बहन अपने भाई को भेजती है, एक बीवी अपने खामद को, और अब शादी को भी 3 दिन हुए, होर से जब कहा जाए कि तुझे पता है तेरा घर जला दिया जाएगा, तू तो बड़ा दानिशवर है ना, बड़ा अक्लमंद है, सिपा सलार है एक फौज के दस्ते का। उसने कहा अक्लमंद हूं तो जहन्नम छोड़ के जन्नत का सौदा कर रहा हूं। बेवकूफ होता तो जहन्नम का सौदा करता। तुझे पता है तेरा घर जला दिया जाएगा। उसने कहा मेरा घर कोई हुसैन के घर से कीमती नहीं है, तेरे बच्चे मार दिए जाएंगे, मेरे बच्चे को नबी के बच्चों से अफजल हैं। ये देखिए, शऊर की बुलंदी की बात कर रहा हूं और उस यकीन की बुलंदी की बात कर रहा हूं। अहादीस आपने सुनी पिछले जुमे में कि सरकार अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से जब पूछा गया कि चूंकि इस ईमान की बुनियाद मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम अकायद के लिहाज से जो बुनियादी अकीदा है वो तौहीद है, बुनियादी अकीदा तौहीद है। इस्लाम की सारी इमारत अकीदा तौहीद पे खड़ी है, और इंसानी कदरों में इस्लाम ने जिस कदर को बुनियादी अहमियत दी है वो मोहब्बत है। इस्लाम की अक़दार की जब आप बात करेंगे, दलेरी की, कनात की, सब्र की, शुक्र की, तवक्कुल की, हया की, दयानतदारी की, लेकिन बुनियादी कदर जो है वो मोहब्बत है। तो बुनियादी कदर जब मोहब्बत हुई तो पूछा गया हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से कि मोहब्बत रसूल कहाँ से लें, तो फरमाया हसन व हुसैन की मोहब्बत से, वहाँ से अखज़ करना इस मोहब्बत। सरकार उमर फ़ारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी अपने बेटे को फरमा रहे हैं ना कि तेरा नाना हुसैन के नाना जैसा नहीं, तेरी माँ हुसैन की माँ जैसी नहीं। ये मैं उस फिक्री बुलंदी की बात कर रहा हूँ, उस यकीन की बात कर रहा हूँ। सैयदा पाक का विसाल हुआ, अल्लाह ताला की तरफ से ये पाबंदी थी कि जितनी देर तक खतून जन्नत हज़रत अली के निकाह में हैं, उस वक़्त तक हज़रत अली दूसरी शादी नहीं कर सकते। कुछ कवानीन में कुछ लोगों के लिए इस्तिस्ना होती है। ये सआदत, ये अज़मत सिर्फ़ अल्लाह ताला ने सैयदतुन निसा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, तो जब तक सैयदा फ़ातिमा ज़हरा हज़रत अली के निकाह में रहीं,
चूँकि ये ताहिरा थी, उनको ये औरतों वाले अवारिस नहीं थे। सैयदा मरियम भी ताहिरा थी। कुरान करीम ने जिन औरतों के ताहिरा होने की बात की, मसलन हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बच्चे की पैदाइश के बाद 40 दिन तक निफास के दिनों में वो इबादत नहीं करेंगी, लेकिन फ़ातिमा हुसैन की विलादत के बाद जो नमाज आएगी वो अदा करेंगी। हाँ, उनके लिए वो नहीं है, वो ताहिरा है। अगर आप समझ जाएं, चूँकि ये भी हमारा कल्चर है, इस्लाम का कल्चर है कि बात ऐसे करनी है जो बालिग लोगों ने समझनी है, बालिग समझ जाएं, और नाबालिगों तक नहीं पहुंचानी तो नहीं पहुंचानी। ये हमारा वो कल्चर नहीं है कि नाबालिगों को बालिगों वाली बातें बताओ और बेहयाई पैदा करो। नाबालिग के सामने बालिग वाली बात नहीं कर। ये कल्चर है, इस्लामी कल्चर है। ताहिरा हैं, उनकी मौजूदगी में कोई और औरत तो उस हरम में दाखिल नहीं हो सकती। सैयदा पाक का विसाल हुआ तो मौला अली सरकार ने उसके बाद 9 शादियां की। पहली शादी उम्मे बनीन के साथ हुई। ये आपके बड़े भाई हजरत अकील रिश्ता लेके आए। आज चूँकि वक्त कम रह गया है, फिर इससे तफसील पे बात होगी, लेकिन चंद जुमले में अर्ज़ कर दूं ताकि बुनियाद रहे और उसके ऊपर फिर हम तफसील से बात कर सकें। माँ को ये कदर या इज़्ज़त क्यों दी गई? अल्लाह ताला के पास तकवीनी ताकत है। खालिक वो है, बनाने वाला वो, बनाकर मेरे अंदर सलाहियतें उस अल्लाह ने पैदा की। जब बच्चा माँ की गोद में आता है तो उसके अंदर बोलने की सलाहियत तो है ना भाई, सलाहियत है ना बोलने की, लेकिन उस सलाहियत को उजागर कौन करेगा? अल्फाज को बार बार दोहरा कर उसकी उस स्किल को कौन उजागर करेगा? माँ करेगी। आंख मेरी अल्लाह ने बना दी, इसके अंदर नूर अल्लाह ने पैदा कर दिया। अब इसको हया वाली बनाना है, बेहयाई वाली बनाना है, माँ बताएगी उसको, अगर माँ हुई तो। एक बड़े मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह एक जुमला फरमाया करते थे कि अगर किसी मुज्तहिद, किसी फ़क़ीह, किसी आलिम, किसी गौस कुतुब अब्दाल की औलाद बुरी हो जाए तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि बंदा बड़ा आलिम था, फ़क़ीह था, मुत्तक़ी था और औलाद बुरी निकल आई, कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन अगर किसी नेक माँ की औलाद बुरी निकल आए, ये बड़ी तशवीश वाली बात है। इसलिए कि वो मेरे अंदर जितनी भी स्किल्स थी, उन महारतों को उजागर तो मेरी माँ ने करना था। ये वो माँ थी जिसने ये बताया था कि अल्लाह ने ये बड़ा कीमती नूर तेरी आंखों में पैदा किया है, इस नूर को बेहया औरतों पे डाल के कभी ज़ाया न करना। ये नूर अल्लाह ने इसलिए आंखों का दिया है कि ये बेहयाई के कामों में ज़ाया कर दिया जाए। हमारे जानने वाले वो ऑस्ट्रेलिया में चले गए, बच्चा छोटा सा पीछे,
आजकल ये सिस्टम चल रहा है हमारी अपर क्लास में, वो एक नर्स के सुपुर्द कर गए। तो 3 साल के बाद आए तो वो बच्चा बोलता नहीं था। हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, वो आए, बच्चा बोलता नहीं। डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा इसको किसी ने बुलाया ही नहीं, इससे कोई गुफ्तगू करता तो इसकी शक्ल जो थी वो महारत उजागर होती, सामने आती। मेरे अंदर सुनने की सलाहियत है, देखने की सलाहियत है, लेकिन इन सारी सलाहियतों को कहाँ देखना है कहाँ नहीं देखना वो माँ बताए। क्या सुनना है क्या नहीं सुनना ये माँ बताएगी। ऐसे ही उसके कदमों के नीचे जन्नत नहीं रख दी गई। अब ये शाकिला जब माँ ने तैयार किया कि ये हलाल चीज़ है, ये हराम है, हराम के करीब नहीं जाना, ये वाजिब है इसको करना है, ये मकरूह है इसको छोड़ना है। अब बच्चा बड़ा हुआ, बाहर निकलने लगा, बाप की जिम्मेदारी शुरू हो गई। बेटा बाहर के हालात में फलां फलां लोगों से बचना है, फलां की सोहबत इख्तियार कर। ये एक पूरा प्रोसेस है। ये नहीं है कि बच्चे पैदा किए, फेंक दिए और कहा कि बस क्या करें, नस्ल खराब हो गई। अब उस बच्चे को आपने मदरसे में भेजा, स्कूल में भेजा, अब उसकी जो रूहानी मामलात थे वो उस्ताद ने ठीक करने। अब उसके बाद वो शख्स इस काबिल होता है कि खुद फैसला कर सके कि कौन सा रास्ता ठीक है कौन सा गलत है। पहले माँ उसका शाकिला तैयार करे, फिर बाप उसकी रहनुमाई करे, फिर उस्ताद करे। उस हिंदू का कई दफ़ा मैंने आपको ये वाक़या सुनाया। जब उससे पूछा जाता था कि तू गरीब नवाज के दरबार पे क्यों आता है, तू मोइनुद्दीन चिश्ती के कदमों में क्यों आता है, ये तो मुसलमानों का बुजुर्ग है, मुसलमानों का आलिम है, तू यहां क्या लेने आता है। तो वो हिंदू यही कहा करता था, जो काम मेरी मां ना कर सकी वो इसने किया है, जो काम मेरा बाप ना कर सका वो इसने किया है, जो मेरा उस्ताद मुझे राह ना दिखा सका वो इसने दिखाई है। उस अल्लाह की मार्फत मुझे इसने दी है, जिंदगी गुजारने का सलीका इस मुर्शिद ने दिया है। इसको अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि अगर ये तीनों नाकाम हो जाएं, खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरे जहन का इलाज नज़र के सिवा कुछ, फिर किसी उस साहबे नज़र को तलाश कर जो तेरी माँ की कमी भी पूरी करे, तेरे बाप की कमी भी, तेरे उस्ताद की कमी भी पूरी करे, तेरे शऊर को वो बुलंदी अता करे। कितनी माएँ हैं जिन्होंने बच्चों का ये शाकिला बनाया, कितने बाप हैं जिन्होंने ये बताई हैं चीज़ें, कितने वो साथीज़ा हैं। ये बहुत लंबी एक सोशल बहस है हमारी। ऐसे ही नहीं बच्चे बुरे हो गए, बच्चे ख़राब हो गए, बच्चे बेअदब हो गए। मैं कई दफ़ा आपसे कहता हूँ, अल्लाह ताला हमें डायरेक्ट नहीं ज़मीन पे भेज सकता था, अल्लाह ताला फसलों की तरह उगा नहीं सकता था, दरख्तों पे फलों की तरह नहीं लगा सकता। जिसने आदम को ऐसे ही पैदा किया हमें भी कर देता नहीं, उसने माँ बाप का एक प्रोसेस रखा है। उम्मे बनीन आई, पहला दिन है, एक दुल्हन घर में पहला कदम रखा,
मौला हसन को बुलाया, मौला हुसैन को बुलाया, सैयदा ज़ैनब को बुलाया। उम्मे कुलसूम अभी बहुत छोटी थी। मौला अली के घर में आके उम्मे बनीन ने जो पहला जुमला कहा, तुम फातिमा के बेटे, तुम खातून जन्नत की औलाद, तुम्हें नबी ने अपना बेटा कहा है। आया मुबाहला में, आया मुबाहला में यही था ना, ना दो अबनाना व अबनाकुम, तुम अपने बेटों को ले आओ, हम अपने बेटों को ले आए। हुजूर अपने बेटों की जगह हसन हुसैन को लेके, पैगंबर ने, अल्लाह ने तुम्हें पैगंबर के बेटे कहा। कभी भूल कर भी मुझे मां ना कहना, मैं फातिमा की नौकरानी हूं। अगर मैं तुम्हारी मां की खादिमा हूं तो फातिमा के बच्चों की भी खादिमा, अली की बीवी समझ के मुझे मां ना कहे। हमारे घरों में वो माएँ नहीं, और मैं हैरान होता हूं। अल्लाह ने बेटे दिए चार, चारों करबला में शहीद, हजरत अब्बास और उनके 3 भाई। ये उम्मे बनीन की औलाद, ये इसी उम्मे बनीन की औलाद। बेटों की तरबियत की, वो जो मैं शऊर और यकीन की बात कर रहा था। जब रवाना किया तो हजरत अब्बास को बुला के कहा, बेटा कभी भी हुसैन को भाई नहीं कहना, उनकी मां मेरी आका, हुसैन तुम्हारे आका है। कहीं कभी भाई का रिश्ता नहीं बताना, गुलाम रहना। वक्त हो गया है, बस आखिरी जुमला। जब पहला पैगाम मदीने शरीफ पहुंचा था करबला का, तो उम्मे बनीन आई, उस कासद से पूछा। उसने बताया कि ऐसे सारे जवान शहीद कर दिए गए, सिर्फ एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे, और काफिला आ रहा है। जिस माँ के चारों बेटे चले गए, हाय हाय, वो तारीख़ में जुमले पढ़े नहीं जाते। उम्मे बनीन उस कासद से पूछती हैं, मुझे ये बता, कहीं हुसैन अब्बास से पहले तो शहीद नहीं हो गए थे? कि हुसैन शहीद हो जाए और मेरा बेटा जिंदा रहे। जब उसने कहा कि नहीं, आपके चारों बेटे पहले शहीद हुए थे, मैं दूसरे दोस्तों को भी अदब से ये कहा करता हूँ, अहले बैत के 19 लोग शहीद हुए, ज़्यादा से ज़्यादा जो रवायत मिलती है वो 21 की, बाकी 51 लोग जो वो सहाबा हैं और सहाबा की औलाद। मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, करबला की पूरी तारीख देखें, जब तक सहाबा और उनकी औलादें जिंदा रही, अहले बैत का कोई फर्द शहीद नहीं हुआ। उन्होंने यजीदियों को अहले बैत तक नहीं पहुंचने दिया। ये मेरे पैगंबर के सहाबा है। और अगर मदीने ये खबर पहुंची है तो सारे मदीने ने यजीद की बैत तोड़ दी। मक्के पहुंची है तो मक्का वालों ने, और फिर आपको पता है कि यजीद ने मदीने पे भी चढ़ाई करवाई, मक्के पे भी, खाने काबे को आग लगा, जलाया गया ना, खाने काबे को आग लगा दी गई, मदीने शरीफ घरों को आग लगा दी गई। सब ने यही कहा, अगर हुसैन का खैमा महफूज नहीं है तो हमने अपने घरों को क्या करना, अगर नबी की औलाद महफूज नहीं है तो हमने अपनी औलादों को क्या करना। ये सहाबा के शऊर की बात कर। कई ये भी कहते हैं ना कि सहाबा कहाँ थे,
जब तक करबला में सहाबा और उनकी औलादें जिंदा रही हैं, अहले बैत का एक फर्द भी शहीद नहीं। और फिर सैयदा उम्मे बनीन जन्नतुल बकी में गई और सैयदा फातिमा ज़हरा के कदमों में बैठ के कहा, सैयदा मेरी औलाद बेवफा नहीं निकली, मेरे बेटे हुसैन से पहले शहीद हुए। जब तक मेरे बेटे जिंदा रहे हुसैन तक कोई यजीदी पहुंचने नहीं पाया। औसजा का सर फेंका था ना मां की तरफ, यजीदियों ने सर काट के फेंका, उसकी मां की तरफ फेंका, उसने सर फिर पकड़ के अमर इब्ने साद की तरफ फेंक कर उसने कहा, जो हम अहले बैत पे चीज सदका कर दें वो वापस नहीं लिया करते। क्या माएँ थी उस बीवी ने भी, जिसकी शादी अभी 3 दिन हुए थे। तो ये शऊर के अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरा ताल्लुक, जब ये शऊरी तक चीज़ पैदा होती है, दिल में यकीन पैदा होता है, फिर ये आयत कहती है कि इंसान कभी भी हिदायत के बदले गुमराही का सौदा नहीं करता। फिर मुमकिन नहीं होता कि वो हिदायत छोड़ के गुमराही इख्तियार करे। इसलिए काम जो भी करना है उसके पीछे इल्म की रोशनी, तौहीद की रोशनी, रिसालत की रोशनी। शक वाली ज़िंदगी तो कोई ज़िंदगी नहीं होती। और ये कुर्बानी अगर कोई दे भी सकता है तो यकीन वाला दे सकता है, शक वाला नहीं दे सकता। अल्लाह की राह में कोई खर्च भी कर सकता है तो यकीन वाला कर सकता है, शक वाला नहीं कर सकता। तो ये कैफियतें तो 6 थी, लेकिन ये 2 जहन में रखना कि आपका जिस्म तंदुरुस्त होता है या बीमार होता है, इसी तरह रूह भी या तंदुरुस्त होती है या बीमार होती है। अगर रूह में, दिल में, नफ्स में यकीन है तो समझें रूह जो है वो तंदुरुस्त है। और अगर रूह में, दिल में शक की दुनिया है तो उस शक को दूर करें, उसके लिए मेहनत करें, सवाल पूछें, इल्म हासिल करें, अल्लाह की बारगाह में नवाफिल पढ़ के सजदा रेज़ हों, उससे हिदायत मांगे। उसका वादा है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। वक्त ख़त्म हो गया है, मैं जाते जाते ये जुमला आपको अर्ज कर दूं, सिद्क़े दिल से तहज्जुद के वक्त अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होके जब आप अपने शक को यकीन में बदलने के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह मुर्शिद आपके दरवाजे पे भेज देगा। वो अपना वादा पूरा करता है। अल्लाह अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।